हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। रिसेंटली इन्होंने अलाउ किया है नासा को टू बिल्ड ए न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून। ये मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए करेगा 2027 तक, और चाइना इस चीज को लेकर बहुत नर्वस है। इन्होंने अभी से ही क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है कि यूएसए अर्थमिस प्रोग्राम को एक्सटेंड करके एक बड़ी कॉलोनी बनाएगा मून पर और उसको पावर करेगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना का स्टेट मीडिया ये ओपनली कह रहे हैं यूएस टू टर्न मून इनटू ए न्यूक्लियर वेपन साइट। यहाँ पे आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि 2027 तक मोस्ट प्रॉब्ली इनके हिसाब से यूएस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट कर चुका होगा ऑन मून। और आगे ये कह रहे हैं कि इन द फ्यूचर जरूरी नहीं है कि जो ये प्लांट है ये यूज करेंगे ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। यूएस हो सकता है कि मून को मिलिटराइज करना स्टार्ट कर दे और लूनर मिलिट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है बाय चाइना। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि क्या चाइना के यहाँ पर जो कंसर्न है ये जेन्युइन है। यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एज ऑफ 2020 कितने लोग मून के सरफेस पर चल चुके हैं। आपकी ऑप्शंस हैं 10, 2, 4 या फिर 12। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। और कल 20 दिसंबर 11 AM कल सुबह 11 बजे बहुत बड़ा इवेंट है। अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। आपके पास मौका है 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर जीतने का। करना कुछ नहीं है, देखो मेरी जो वीडियो है ना, यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन में पिंड आपको एक कमेंट मिलेगी, यहाँ पे लिखा होगा एनरोल नाउ और यहाँ पे लिंक है। इस लिंक पे क्लिक कर दो, ये ओपन हो जाएगा कंप्यूटर पे। आप अगर फोन पे हो तो अनअकैडमी की जो ऐप है पहले वो डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, और फिर जो ये लिंक है यहाँ पे क्लिक करना। आपको बस यहाँ पे जाना है एनरोल नाउ पर, और जो ये वाला टेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर 20 दिसंबर 11 बजे, यहाँ पर एनरोल कर लो। कोड आपसे पूछेंगे, कोड यहाँ पे डाल देना PD10 और आप एनरोल कर पाओगे कल के टेस्ट के लिए। यूपीएससी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और टाइम मिलेगा अटेम्प्ट करने का 45 मिनट्स। सो गुड लक फॉर टुमारो, अटेम्प्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर फ्री। ऑलराइट, सो जो मैंने आपको भी आर्टिकल दिखाया ग्लोबल टाइम्स का, वहां पे हो सकता है कि आपने देखा हो एक जगह लिखा हुआ था SPD6। ये है कि यूएस के जो प्लान्स हैं 2027 वाले, उसमें SPD7 के अंडर ये बना सकते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखो SPD7 यहाँ पर है, स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 6, ये यूएस का एक डॉक्यूमेंट है और इसको अप्रूव कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अंडर नासा को इजाजत है कि अब ये न्यूक्लियर प्रपल्शन और न्यूक्लियर पावर पे काम कर सकते हैं इन स्पेस। यूएस ये मानता है कि फायदा ये मिलेगा कि इससे इन द फ्यूचर ये मून पर एक बेस एस्टैब्लिश कर पाएंगे और उस बेस में ह्यूमन बींग्स परमानेंटली रह सकते हैं। मैक्सिमम आई थिंक 2 से लेकर 3 एस्ट्रोनॉट्स एट मोस्ट। और उसके बाद ये क्या करेंगे कि मून को बना देंगे एक लॉन्च बेस, और जो फ्यूचर मिशन होंगे टुवर्ड्स मार्स उनको वो लॉन्च करेंगे फ्रॉम द मून। और लूनर आउटपोस्ट मतलब कि मून आउटपोस्ट को लेकर यूएसए बहुत सीरियस है। ऑलरेडी जो उनकी कांग्रेस है इन्होंने अप्रूव कर दिया बजट $1.6 बिलियन का, जिसके अंडर नासा को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा टू बिल्ड ए लूनर पोस्ट। और ये एक फेज तरीके से करेंगे। इनका प्लान ये है कि 2027-28 तक मून पर कुछ ऐसा दृश्य दिखे। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक परमानेंट एक आउटपोस्ट है ऑफ द मून। नाउ हमको एक आउटपोस्ट क्यों चाहिए, इस टाइप का एक आप कह सकते हैं इस टाइप का एक रूम क्यों चाहिए। मून में आपको मिलेगी बहुत सारी रेडिएशन और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग विदाउट स्पेस सूट यहाँ पे सर्वाइव कर नहीं पाएगा। इट विल बी वेरी डेंजरस। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही लंबे समय तक, इवन कई हफ्तों तक मून पे रह पाएंगे थ्रू दिस आउटपोस्ट। और ऑब्वियसली सिंस ये आउटपोस्ट को चला के रखना है और साथ में इनके पास कुछ व्हीकल्स भी होंगे जिससे ये मून को एक्सप्लोर कर पाए, इस सब को पावर करने के लिए इनको चाहिए होगा एक पावर सोर्स। और मून में हम सबको पता है कि क्रूड ऑयल है नहीं, तो पावर का एक ही जेन्युइन सोर्स सामने आता है, ये है न्यूक्लियर पावर। और यूएस चाहता है कि फिजन टेक्नोलॉजी से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करे इन द मून, जिससे इस टाइप की जो कॉलोनी है इसे ये सपोर्ट कर पाए। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन हो, हीलियम 3 का क्या हुआ। हम हीलियम 3 के बारे में सुनते थे कि हीलियम 3 मून पर अबंडेंट है, और अगर थोड़ा सा भी हीलियम 3 हम धरती पर ले आए तो कई सालों के लिए हम धरती को पावर कर सकते हैं। तो हीलियम 3 हम मून पर यूज क्यों नहीं करते। वेल देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली इवेंचुअली यूज करेंगे, मगर हीलियम 3 के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसे आप यूज कर सकते हैं विद न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको पता होगा कि न्यूक्लियर प्लांट होते हैं प्राइमरली 2 टाइप के, न्यूक्लियर फिजन प्लांट और फ्यूजन प्लांट। फ्यूजन को अभी तक हमने इतना प्रॉपर्ली टेस्ट किया नहीं है, तो हीलियम 3 को ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली यूज करना हम स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जब ऐसी आउटपोस्ट एक बार बच जाएगी, फिर धीरे धीरे कुछ दशकों में हीलियम 3 को भी यूज हम करना स्टार्ट कर सकते हैं
ऑन द मून। नाउ मून इतना स्पेशल क्यों है एज ए लॉन्चिंग आउटपोस्ट, ये मैं आपको दिखाता हूँ एनिमेशन से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सोलर सिस्टम है और यहाँ पर बीच में ये सन है और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है प्लैनेट अर्थ। नाउ प्लैनेट अर्थ को यहाँ पर ऑर्बिट कर रहा है मून। अब वैसे आप अगर देखेंगे तो अर्थ और मून दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा दूर है मार्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये है मार्स, बट डेफिनेटली आप अगर मून से लॉन्च करते हैं खुद को तो मार्स पर पहुंचने में रिलेटिवली आपको आसानी होगी। और दूसरी बात यहाँ पर आती है एस्केप वेलोसिटी की। आप अगर अर्थ से आपको कुछ लॉन्च करना है टुवर्ड्स मार्स तो आपको चाहिए बहुत ज़्यादा पावर, तभी आप धरती की जो एस्केप वेलोसिटी है इससे बाहर निकलकर आप ट्रैवल कर पाओगे ऑल द वे टू मार्स। मगर मून को आप अगर देखो तो इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है ये बताया जाता है कि धरती के एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा कम है। तो मून से अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर हम लॉन्च करते हैं मिशंस टू वीनस, मार्स, अदर प्लैनेट्स, तो ये रिलेटिवली आसान होगा और इन मिशंस को हम पावर कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर के साथ। इसलिए नासा ने यह कहा है कि एक तो यहाँ पर मून पर जो हम बेस बनाएंगे उसे हम पावर करेंगे विद न्यूक्लियर सोर्स। उसके अलावा इन द फ्यूचर जो हमारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाएंगे फ्रॉम द मून उन्हें भी हम पावर कर सकते हैं थ्रू अ न्यूक्लियर सोर्स। ये ऑफ कोर्स सुनने में लगता है साइंस फिक्शन मूवी की तरह, मगर नासा आज के समय इन टेक्नोलॉजीज के काफ़ी करीब है और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले दशक में नासा बहुत सारी इंप्रेसिव इन्वेंशंस करके दिखाए इन दिस फील्ड। नवा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि मून पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में खतरा क्या है। खतरा बहुत ही बेसिक है। मून पर आपको कोई एटमॉस्फेयर मिलेगा नहीं। आप अगर धरती को देखो एक सेकेंड, धरती पे आपको मिलेगा एक एटमॉस्फेयर। तो कल को अगर मान लीजिए कोई मीटियोर है ये यहाँ पर धरती की तरफ बढ़ रहा है तो धरती का जो एटमॉस्फेयर है ये इतना थिक, इतना डेंस है कि बहुत सी जो ऑब्जेक्ट्स धरती की तरफ आती हैं अट्रैक्ट होकर उसको वो एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ज़्यादा डैमेज होता नहीं है धरती के सरफेस पर। मगर मून को अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन, कोई शील्ड है नहीं, कोई एटमॉस्फेयर है नहीं। तो कल को अगर मान लो मून को कोई मीटियोर या फिर कोई एस्टेरॉयड हिट करता है तो यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट ये हैवीली डैमेज हो सकता है। और यहाँ पे हमको सोचना होगा कि इसका सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि मून की आप अगर शक्ल देखोगे, सरफेस देखोगे, वहाँ पे एविडेंस है कि ओवर द ईयर्स बहुत ही हैवी वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट हुई है बाय बोथ एस्ट्रॉयड्स एंड मीटियोर्स। नाउ बाय द वे मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो ये यूएस का प्लान है ये चेंज भी हो सकता है अगर जो बाइडन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस हैं इनको चेंज भी कर सकते हैं। यूएस में आज के समय ये भी स्पेकुलेशन है कि जो बाइडन नहीं चाहते कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस खर्चे अर्थमिस पर एक ऐसे टाइम में जब यूएस इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की जरूरत है, पेंडेमिक से उभरने की जरूरत है। और बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से लोग बोल चुके हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो बाइडन जो भी ये सारा पैसा है इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं टू अर्थ ऑब्जर्वेशन रेदर देन रीचिंग द मून। और एक और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर जो बाइडन बहुत पैसा खर्चने वाले हैं। इसमें मोस्टली वो पे करेंगे कई कंट्रीज को ताकि वो कोयले से या फिर ऑयल से वो एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर दें। तो यहाँ पर जो बाइडन की क्या नीति होती है इसको लेकर ये भी देखना होगा। बट फॉर द टाइम बीइंग नासा काफी हद तक तैयार है मून पर जाने के लिए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हाउ मेनी पीपल हैव वॉकड ऑन मून सरफेस एज ऑफ 2020। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है ये ए बिल्कुल भी नहीं है, ना बी है, ना सी है। सही आंसर यहाँ पे है डी। जी हाँ, 12 लोग चल चुके हैं मून के सरफेस पर, ऑल ऑफ देम अमेरिकन। अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, 15, 16 और 17 इन सब मिशंस के अंडर यूएसए ह्यूमन बींग्स भेज चुका है ऑन मून सरफेस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी लिस्ट है। जो फर्स्ट ह्यूमन बींग था हु वॉकड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, इनका नाम था ऑफ कोर्स नील आर्मस्ट्रांग। और फाइनली एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा यहाँ पे कि क्या आप यूएस के निर्णय से सहमत हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करने चाहिए ऑन मून, या फिर लॉन्ग टर्म में आपके हिसाब से ये एक खराब आइडिया हो सकता है फॉर नॉट जस्ट यूएस बट द इंटायर ह्यूमैनिटी। लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।